जय हिंद साथियों, मैं ज़ाबिर शेख और एक बार फिर आप लोगों के सामने। और आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन के ऊपर कि इस ठंड के मौसम में इस देश का अन्नदाता, इस देश का किसान, या उसको कहा जाए देश की रीढ़ की हड्डी, तो ये भी कम नहीं है कि आज अपनी समस्याओं को लेकर पिछले कई दिनों से अपने घर बार को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर रास्तों पर एहतजाज कर रहे हैं, धरने पे बैठे हैं। सरकार को बार बार अपनी परेशानियों को बता रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंगती। वहीं पर एक बीजेपी लीडर हैं, धनवी, शायद यूनियन मिनिस्टर भी हैं शायद, मेरे ख्याल से। उनका एक इतना शर्मनाक बयान आता है कि अब ये कहा जा रहा है, उनका कहना ये है कि किसानों को चाइना और पाकिस्तान ने भड़काया है कि आप हड़ताल करें, देश के अंदर तोड़ मरोड़ पैदा करें। तो जब इतना मालूम है आपको कि कह रहे किसान जो एहतजाज कर रहे हैं उसके अंदर चाइना और पाकिस्तान का हाथ है, तो आप उसके ऊपर चाइना और पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं करते भाई? करिए। और ऐसा क्यों होता है कि चाहे वो शाहीन बाग का मुद्दा हो, सीएओ का हो, उसमें भी ये कहा गया कि विदेशी फंड आ रहा है। उसके बाद जब ये बिहार के अंदर इलेक्शन थे तब तो इनको ये पता चल जाता है, इनके मिनिस्टरों को, कि 300 आतंकवादी आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही सारी शाहीन बाग का देखिए एहतजाज ख़त्म हुआ कोरोना को लेकर, वो बाहर के फंड वाली बात दब गई। बिहार के अंदर इनके इलेक्शन हो गए, लेकिन वो 300 आतंकवादी अभी तक नहीं पकड़े गए। तो सारी चीज़ें जब आप लोगों को पहले ही मालूम पड़ जाती तो आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्या सोते रहते हैं, नींद में रहते हैं, भांग खा के रहते हैं कि चरस गांजे का दम लगा के पड़े रहते हैं? अरे शर्म आती है आप लोगों को कि देश के बारे में, देश के लोगों के बारे में किसी भी किस्म के अब्द शब्द बोल देते हैं और अपने आप को पॉपुलर होने के लिए। शर्म आनी चाहिए आपको। मेरा आज ये सवाल है कि देश की इतनी सारी कंपनियां बिकी, उसका पैसा कहाँ गया? देश का कई 100 टन सोना गिरवी रखा गया, उसका पैसा कहाँ गया? कोरोना के नाम पे जो फंडिंग आया पीएम केयर में, उसका पैसा कहाँ गया? जीएसटी के नाम पे जो टैक्स आया, उसका पैसा कहाँ गया? मैं ये नहीं कहता कि पिछली सरकारें बहुत अच्छी थी, मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन मैं इस देश का नागरिक होने के नाते मेरा ये संवैधानिक हक है कि मैं, मेरे देश के अंदर कुछ भी तोड़ मरोड़ होता है तो उसके बारे में पूछूं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जितना पैसा 2014 से लेके अभी तक जितना पैसा सरकारी ख़जाने में आया, इतना पैसा तो पिछले 70 सालों में भी नहीं आया। चाहे वो सोना गिरवी रख के आया, चाहे वो जीएसटी के टैक्स के नाम पे आया, चाहे वो नोटबंदी के नाम पे हुआ, चाहे वो क्या कहते हैं आपको, पीयर कैम्प फंड के ऊपर हुआ, कोरोना को लेके हुआ, चाहे वो जो देश की जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बिकी, तो उसका पैसा कहाँ गया? ये समझ के मेरे परे है, समझ में नहीं आ रहा। तो भैया आप ही बता दें कि वो पैसा कहाँ गया? ना आपने देश हित में लगाया, ना लोगों के हित में लगाया। आज भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे है, क्राइम अपने चरम सीमा पे है। हाँ, तो पैसा गया तो कहाँ गया? ये एक सोचने वाला मुकाम है मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। जागरूकता पैदा करें, नहीं तो अनकरीब सोच लें आप कि आपको गुलामी से, आपको और हमको और इस देश को गुलामी से कोई नहीं बचा सकता। बस फ़र्क सिर्फ क्या होगा कि पहले वो हम गोरों के गुलाम थे, गोरे अंग्रेज़ों के, अब हम काले अंग्रेज़ों के गुलाम हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, देश हित के बारे में सोचें, सर्वधर्म संपूर्ण के बारे में सोचें, आपस में प्यार मोहब्बत को कायम रखें और ये फ़िरका परस्त अनासिर के बहकावे में ना आए। आपकी और हमारी जो एकता, अखंडता है, वो जब हम एक होंगे तो देश मजबूत होगा, और जब हम फ़िरकों में बटेंगे तो देश कभी मजबूत नहीं होगा। उसमें चंद दोगले किस्म के लोग सियासत करके सिर्फ अपनी सियासत की दुकान चमकाएंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद साथियों।